श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैं आपको मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज मैं आपको एक अपने प्राचीन काल में के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पहले हमारा ये चिकित्सा शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र, ये एक में हमारे एक पढ़ाई के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में ये शिक्षा अनिवार्य मानी जाती थी। तो विभिन्न रोगों के योग के साथ साथ इस बात की जानकारी दी जाती थी कि आप इसकी शिक्षा, औषधियों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी कि हमारे कौन से ग्रह, सूर्य किस प्रकृति का है, चंद्रमा किस प्रकृति का है, कौन सा वात कफ पित्त कौन सी प्रकृति इनमें है। तो इस बारे में अलग अलग जानकारी, त्रिदोषों की जानकारी दी जाती थी। तो इससे उस अनुसार हम भोजन करते थे। भोजन करने, क्योंकि हम किस प्रकृति के हैं, हमें क्या खाना चाहिए, इस बारे में भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने हमारे ये बच्चों को बताया जाता था कि हमारा सूर्य जो होता है वो पित्त प्रधान होता है और पित्त तत्व उसमें पाया जाता है। वायु और चंद्रमा में वायु या कफ तत्व होता है और मंगल पित्त तत्व होता है। बुध जो होता है वायु तत्व, पित्त तत्व वायु तत्व से बना हुआ है और बृहस्पति वो कफ तत्व होता है। शुक्र वायु तत्व, शनि वायु तत्व। तो तत्व को बताया जाता था। तत्व के अनुसार आप अपने भोजन का, अपने खान पान का ध्यान देते थे लोग। तो हमारा ये आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र हमारे इससे मिला हुआ है। तो इसको भी पहले करते थे। जो आज इस नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के खान पान में जो तरह तरह का ये सब हो गया, इससे हमारे रोगों की उत्पत्ति हो रही है। तो सिस्टम हमारा खराब हो गया है। इसलिए ज्योतिष में हम यही सब बातों का ध्यान दिया जाता है। तो शरीर में शरीर के जो अंग होते हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए कि शरीर के अंग में कहाँ क्या रोग होगा, इस बारे में भी हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों के उस स्थान पे बैठने से, कौन से ग्रह दूषित हैं, कौन से भाव किसका प्रतीक है, इस सब जान करके हम रोगों का भी पता लगाते थे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही, कौन सा अंग है, कौन से अंग में विकार होगा, ये सब बारे में भी मेडिकल ज्योतिष में जानकारी होती थी। तो मैंने आपको यही बताया था ज्योतिष के बारे में। तो अंगों के बारे में कि हाँ कौन से पित्त प्रधान है। आज देखिए आपको मैं शरीर में जो अंग हैं हमारे, दो नेत्र हैं, ये सूर्य और चंद्रमा का अधिपत्य है। सूर्य और हमारे दोनों नेत्रों से, हम दोनों नेत्र जो हमारे हैं, इससे हम इसकी सफलता असफलता से कि हमारा सूर्य कैसा है, कहाँ बैठा है हमारा सूर्य। अगर दूसरे भाव और 12वें भाव में सूर्य है, राहु है, तो हमारे किस आंख में परेशानी होगी, इस सब बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में जानकारी मिलती है। तो दो नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का आधिपत्य है। दो नथुनों पर बुध व शुक्र का आधिपत्य है। ये जो हमारे नाकों के जो छिद्र हैं उसमें हमारे बुध और शुक्र का आधिपत्य है। दो कानों पर शनि व मंगल का आधिपत्य है और दो बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक वाणी का आधिपत्य है। बृहस्पति, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हमारे बोलने में कौन सी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। तो बुध और बृहस्पति का जो हमारे द्वितीय भाव में स्थान है, उससे हम किस तरह की भाषा अपने समाज में निकालते हैं। कभी राहु बैठा है, पापी ग्रहों से बैठा, तो हम अच्छे से नहीं बोल पाते। हमारी शालीनता पूर्ण भाषा हमारी नहीं होगी। हम जब भी बोलेंगे तो हम गंदा ही शब्द निकालेंगे, अपशब्द निकालेंगे। तो ये हमारे ग्रहों के बैठने से हमारी भाषाओं में ऐसी चेंजिंग आती है। तो उत्सर्जन अंग, जब मलमूत्र का त्याग हम करते हैं, वो हमारे राहु केतु उस अंग का आधिपत्य वो संभाले हुए हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारे शरीर की कई नियामक शक्तियां हैं। ज्योतिष में ग्रहों के संबंध में इसका विश्लेषण किया गया है। तो हमारे हर एक अंग में हर एक देवताओं अपना काम कर रहे हैं। और राहु केतु भी ऐसे हैं कि जो वो अगर रुष्ट हो जाए, वो खराब हो जाए, तो हमारा वो उस अंग में हमारी परेशानी देगा। तो राहु और केतु ने भी अमृत का पान किया था, इसलिए वो हमारे 9 ग्रहों में उनको भी छाया ग्रह के रूप में माना गया है। तो आज मैंने आपको ज्योतिष के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में बताया कि हम रोगों का भी ऐसे पहचान बनाते हैं।
तो ज्योतिष शास्त्र बहुत हमारा मेडिकल साइंस बहुत विस्तृत है। इसके बारे में मैं अब कौन से का क्या रोग है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँ। कुंडली बना करके भी मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि कौन सा रोग आपको होगा, कौन सी लग्न है, क्या कहाँ बैठा है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।